हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो पेपर 26 दिसंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में लिया गया था फ्रेंड्स, उसके आंसर की को इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो आप अपने आंसर की चेक कर लेंगे। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊंगा। इससे पहले जो है हम लोगों ने आंसर की कवर किया हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गया था। तो यहाँ कंप्लीट 100 क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि द कोरम ऑफ द पार्लियामेंट इज फिक्स्ड एट, यानी कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सदन की सदस्यता का 10वां भाग। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किस माह में इंडियन एयरफोर्स डे यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स अक्टूबर माह में मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो कल मैंने आपको बता दिया था ये ग्लाइकोलिपिड, जो कि गलत मैंने बता दिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो जिन्होंने भी फॉस्फोलिपिड लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है, तो ये कौन सा है? सोलानिन है। ठीक है, हम लोग ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सोलोनिन। तो यहाँ देखिए सोलानाइन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ये ताराबाई के पास था। ठीक है, इसमें जो टिक लगाया गया है पहले से उसमें बहुत सारा गलती भी है, तो जो मैं लगाऊंगा वही आपको सही उत्तर मानना है। उसके बाद देखिए किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो ये 21 से लेकर के 2030 तक, यानी 2021 से 2030 तक। उसके बाद देखिएगा कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सा है? तो पॉलीसेकेराइड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महिलाओं के गोले यानी कि जो शॉर्टपुट होता है उसका वजन कितना होता है? पुरुष का भी अब आपको ध्यान रखना है। पुरुष का होता है 7.26 kg होता है और महिलाओं का होता है 4 kg। तो 4 kg जिन्होंने भी लगाया है 4 kg बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि डेविस कप। डेविस कप जो है फ्रेंड्स ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? तो इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। जिन्होंने भी कतर लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कतर में किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी ध्वनिक इकाई है? बताइए, ध्वनिक इकाई डेसिबल हो जाएगा। जिन्होंने भी डेसिबल लगाया है डेसिबल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर उसका है। उसके बाद देखिए कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर जिन्होंने भी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है किसका? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे Na2S2O5 होता है। ठीक है, Na2S2O5 सोडियम मेटाबाइसल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ये इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन, जिन्होंने भी इंडियन ओपिनियन लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाईबूसा। देखिए हाईबूसा 2 ये मिशन जो है, हाईबूसा मिशन इज द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो फ्रेंड्स जाक्सा का है ये, जापान का जो जाक्सा है। इंडिया का जैसे इसरो है स्पेस एजेंसी, वहीं जापान का जाक्सा है। ठीक है, तो ये जाक्सा का हो जाएगा JAXA। ठीक है, JAXA राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार यानी कि बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड, तो ये ओम राउत को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर? ये गुरुग्राम में। गुरुग्राम जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था? तो ये आया था फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है, हेनसंग आया था हर्षवर्धन के समय में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फाहियान ऑप्शन नंबर डी। फाहियान ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्मजीवों को छान करके फांस करके रुधिर का फिल्टर कौन करता है? फिल्टर के रूप में काम कौन करता है?
तो ये प्लीहा करता है, इसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो ये था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 91वां संविधान संशोधन 91, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ? तो देखिए बहुत लोग इसका 4.9 बता रहा है, लेकिन इसका जो ऑफिशियली मैंने देखा है तो ये है 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो 3.8 ही मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत इजरायली कारमिल, तो ये कारमिल तो बहुत ही आसान है, ये कारमिल राइफल्स है, आपने भी पढ़ा होगा। उसके बाद देखिएगा कि सामाजिक मूल्यों का आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्लियर मैं कर देता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, आत्मसात का मतलब क्या होता है, ये शुद्ध हिंदी लिखा गया है। आत्मसात का मतलब होता है अपनी मूल्य को खोना, यानी कि आपकी जो संस्कृति है उसको आप खो रहे हैं और आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आत्मसात करने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब आप लोग मत कहिएगा कि समाजीकरण, इसको आधुनिकीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को, तो देखिए 1 अप्रैल के दिन जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा हुई थी। तो कहीं 31 मार्च भी लिखा हुआ है और कहीं 1 अप्रैल 2000 भी लिखा हुआ है। तो ये राइट आंसर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, देखिए लोचदार 3 तरह का होता है, तो इसके हिसाब से जो होना चाहिए वो कुल आगम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना बढ़ेगा उतना ही यहाँ भी बढ़ेगा, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। रानी रामपाल, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है हॉकी से संबंधित है, रानी रामपाल, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ये मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन राइट आंसर ये ऑलरेडी टिक लगाया गया है, ठीक है। 2.2/3 ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कौन सी विश्व की व्यस्तम यानी कि बिजिएस्ट कैनल इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर कील नहर है, ठीक है, कील नहर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मिलान करना है, तो देखिए विली विली हो जाएगा कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन हो जाएगा कहाँ का? यूएसए का। टाइफून हो जाएगा चीन का, ठीक है। तो ये विली हो गया ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये हो गया आपका 2। उसके बाद हरिकेन हो गया आपका यूएसए, उसका हो गया 3, और टाइफून जो हो गया ये हो गया चाइना। तो ये 2-3-1 जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, तो ये किस आर्टिकल में है? हिंदी में देख लीजिएगा, आर्टिकल 40 में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 40 देखिए यहाँ 3 नंबर में दिया गया है। समान नागरिक संहिता 44 में है, 4 नंबर है। कृषि और पशुपालन 48 में है। उसके बाद कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण ये 50 में है, तो 48 देखिए यहाँ पर 2 में है और 1 हो जाएगा इधर, तो 3-4-2-1 यहाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, तो ये मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं और दमित्री मुराटो जो कि रसिया के हैं, इन्हीं को दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना होगा? तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 टाइम हो जाएगा, यानी कि 1/4 जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2021 पद्मश्री प्राप्त करने वाला इनमें से कौन सा है? तो ये पी अनीता है। पी अनीता जो है ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं, ठीक है। किस बॉल की? तो बास्केटबॉल की, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आसान है, कह रहे कि 2 सेंटीमीटर का एक भुजा का वर्ग है, फिर इधर से 2 सेंटीमीटर का एक और बना देगा, तो 2 इधर ये कितना हो गया? 4 हो गया, यानी कि इधर वाला एरिया लेंथ जो है 4 हो गया, और ये कितना है? ये तो 2 है ही, तो ये आयत बन गया, तो 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 8 राइट आंसर जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त के दिन, 29 अगस्त के दिन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है मिसिंग नंबर दिया गया था, ये 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लाख बख्श के नाम से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक ये भारत को किस देश से जोड़ती है? तो ये नाम से ही आपको बाड़ी जहाँ आता है ना, बाड़ी, ठीक है, तो बाड़ी शब्द का बंगाल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। इस तरह से आप पकड़ सकते थे थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके। उसके बाद देखिएगा कि 2021 का यहाँ पर, हाँ ये हो गया है, ये 32 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से ये वाला। चलिए उसके बाद नीचे आइएगा, यदि किसी स्प्रिंग में से धारा प्रवाहित कराई जाती है, ठीक है, धारा जब प्रवाहित कराई जाती है तो वो क्या होता है? कंप्रेस होता है, यानी कि संकुचित होता है। तो जिन्होंने संकुचित लगाया है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से बच्चों में पूछा गया, तो बच्चों में तो रिकेट्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बच्चों में रिकेट्स होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर गलत लगाया गया है, रिकेट्स होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि खाद्य श्रृंखलाओं की इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसको फूड वेव कहा जाता है, ठीक है, फूड वेव कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, खाद्य जाल कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनल्ड्स आपने मैकडोनल्ड्स का चिकन वगैरह खाते हैं, तो मैकडोनल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वेजिटेरियन, ठीक है, ये क्या हो जाता है? वेजिटेरियन हो जाता है। तो ये उदाहरण किसका है? तो देखिए यहाँ अंग्रेजी में जब आप पढ़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ ग्लोकलाइजेशन लिखा हुआ है। ग्लोकलाइजेशन में दो शब्द है, एक तो ग्लोबल है और दूसरा लोकल है। उच्चारण देखिएगा, ग्लोकलाइजेशन, GLOCALISETION, क्लियर है? तो ग्लोबल भी है और लोकल भी है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हिंदी में भू स्थानीकरण, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन है कि द इफेक्टिव जर्मिसाइड यूज टू सैनिटाइज द सरफेस ऑफ इक्विपमेंट्स इज। तो हाँ ये वाला पहले देखिएगा, ये एक्चुअली ना यहाँ मिसिंग नंबर दिया हुआ है, तो ये आपको टर्म बताना है कि यहाँ आगे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा CDEF कितना गैप है? 2 गैप है। F के बाद क्या होगा? ABCDEFGH, फिर I होगा, I के बाद JKL होगा, फिर MN, ठीक है, O हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C के बाद DE 2 गैप है, उसके बाद F6 आया है। अब देखिए 3, उसके बाद 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए O15 हो जाएगा, 2 का गैप है, तो O15 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा O15। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने में उपयोग में लिया जाता है, उसको कहा जाता है, वो क्या है? तो वो सोडियम मेटासिलिकेट है, सोडियम मेटासिलिकेट है, ठीक है, सोडियम मेटासिलिकेट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कौन सी धातु कमरे में रक्त का थक्का जमाने के लिए, सॉरी हमारे शरीर में, कमरे में नहीं, हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए, तो कैल्शियम आयन होता है। कैल्शियम आयन जिन्होंने भी लगाया है कैल्शियम, राइट आंसर हो जाएगा। कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? तो ये विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा कि कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं? तो ये ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले जिन्होंने भी लगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उनका हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स ये जमाइका के हैं। कहाँ के हैं? ये जमाइका के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है जमाइका, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए, तो ये NaOH से धोना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। NaOH जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिगर किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड्स से है, बिलियर्ड्स से, जिगर इज एसोसिएटेड विथ बिलियर्ड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 इज ए कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो जिन्होंने भी रामनाथ कोविंद लगाया है, प्रेसिडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए जीमैक्स जो है ये जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, भारत जापान का है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कंसेप्चुअल हैं, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट लगाने वाला है। और देखिए मेरा मानना है कि कमो बस दोनों शिफ्ट बराबर ही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट इजी है, फर्स्ट शिफ्ट वास्ट था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो हमारे कहने का मतलब है, हमारे तरफ से तो देखा जाए कि दोनों इक्वल है। देखिए हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड का पता लगाना, ये स्पूफिंग कहलाता है, ठीक है, स्पूफिंग इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, स्पूफिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत लोग स्पैमिंग बताएंगे, स्पैमिंग दूसरा चीज़ होता है, ठीक है, ये स्पूफिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाँ यहाँ अब देखिए 11 से आपको ये पूछा गया कि 11 से कौन सी संख्या भाज्य हो जाएगी, तो आपको पता है ना
कि इवन और ऑड नंबर वाला जो होता है उसको जोड़ते हैं फिर घटा देते हैं, 0 होना चाहिए। तो देखिए 6, यहाँ मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ पहले, 6a25 है, तो यानी ये 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस ये जो 1 और 3 यानी कि क्या, ये जो 5 और यहाँ 0 आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ 8 होना चाहिए तभी तो 0 होगा, तो यहाँ 5 है यानी कि a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो सीधे सा 3, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिएगा कि निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या झराया जाता है, तो मूल्यह्रास। उसके बाद देखिएगा कि किम्बरले जो हीरा खनन केंद्र है किम्बरले, वो दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट था कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स ये जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहानिसबर्ग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जिन्होंने भी लगाया है जोहानिसबर्ग, करेक्ट आंसर उनका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो की जन्म पूछा गया है, ये कहाँ इनका बॉर्न हुआ था, तो ये पटियाली में, ऑप्शन नंबर सी में पटियाली दिया गया है, पटियाली, पटियाला नहीं पटियाले यहाँ पर दिया गया, पटियाली, यहाँ मैं लिख देता हूँ पटियाली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पटियाली। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयरिश सी इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के पश्चिम में जो है आइरिश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, अच्छा हाँ अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज एमंग द फॉलोइंग, तो टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट सबसे बड़ा यूनिट है, टेराबाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो ये तो अपवर्तन है, ये आप जानते हैं कि सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी, विश्वव्यापी महामारी कहा जाता है, इनको पैंडेमिक, आपने सुना होगा ना बोलचाल की भाषा में, WHO वाले आते हैं या कोई भी जब लीडर बोलता होगा पैंडेमिक सबके यूज करता होगा, पैंडेमिक होगा, ठीक है, बिल्कुल पैंडेमिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। जिन्होंने भी पैंडेमिक लगाया है ये महामारी गलत लगाए हैं, पैंडेमिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज, तो 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है, तो क्या होता है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन का जो है लेवल गिर जाता है, ठीक है, तो लेवल इसका हो जाएगा घुली ऑक्सीजन का लेवल गिरना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और यहाँ पर देखिएगा कि सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट, तो ये ज़्यादा उपयुक्त आंसर है, घुली ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश से तो गुजरती ही है, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से भी, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, तो तेलंगाना राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में, तो ये सेलवास कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेलवास कहा जाता है, सेलवास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। CMS-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय इंडिया, इट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ, तो GSAT-12 हो जाएगा, GSAT-12 जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, GSAT-12 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए कि कौन सा कालक्रम के अनुसार बताना है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन में ही आप पकड़ लीजिएगा, नीचे आइएगा तो देखिए सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि 3 यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ही 3 दिया गया है, तो ये बी वाला जिन्होंने भी लगाया है बी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीव तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, देखिए रोग कारक यहाँ शब्द यूज किया गया जो कि कहा जाता है पैथोजेनिक, तो ये जो पैथोजेनिक है ना ये पनपते हैं 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के, इनको 4 वर्गों में जो है सूक्ष्मजीव पनपते हैं। एक तो है फ्रेंड्स इनको बांटा गया है कहाँ से कहाँ तक, तो एक तो -5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री कहा गया है, फिर 20 से 40 डिग्री के जो बीच में है इन्हीं को पैथोजेनिक कहा जाता है, तो 37 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 डिग्री जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैंने चेक किया हुआ है इन सभी आंसर को, बिल्कुल सभी के सभी मैं करेक्ट बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिएगा कि पाश्चीकरण की धारण प्रणाली में के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो देखिए दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है
63, ठीक है, यानी 63 यानी कि 63 डिग्री पर, ठीक है, 63 से 65 डिग्री, कहीं कहीं 65 डिग्री भी आपको मिलेगा 30 मिनट के लिए। प्रश्न में देखिए 30 मिनट कहा गया है। और जो ये 72 पर गर्म किया जाता है ना, इसको 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, इसको 15 सेकंड के लिए गर्म किया। प्रश्न में 30 मिनट पूछा है, ना कि 15 सेकंड। तो इसीलिए इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा 65, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, ये देखिएगा माइकोटॉक्सिन। तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? कवक का। तो माइकोटॉक्सिन यानी कि फंगस से कवक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी कवक लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चक्राकार बाजार के आरेख के अनुसार उत्पादन कारकों के बाजार में परिवार विक्रेता होता है और फर्म खरीदार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो पहला बार अपना प्यारा भारत ही था। चलिए तो इंडिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बारीक बात, ठीक है, बारीक बात, जो कि फ्रेंड्स इनको 2019 में दिया गया था। 2019 में बारीक बात के लिए दिया गया था। बारीक बात जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किनको दिया गया था? तो रामस्वरूप किशन को, रामस्वरूप किशन को बारीक बात के लिए राजस्थानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि व्यापार एवं प्रशुल्क। देखिए ये जब आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे ना तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट के स्थान पर WTO की स्थापना हुई थी। जेनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, तो जेनेवा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर मिलान करना है तो यहाँ मैं मिला देता हूँ क्योंकि यहाँ जो है दिया गया है ठीक से। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लाइसोसोम हो जाएगा सिंगल मेम्ब्रेन और राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन। तो 3, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 3, 2, 1 यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये अल्फा होता है, अल्फा कण होता है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है कि कहाँ पर ये माइनस का है या डिवाइड का साइन है, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है मुझे, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, चूँकि आप एग्जाम दे करके आए हैं, आपको स्पष्ट हुआ होगा कि यहाँ डिवाइड था या फिर ये माइनस का साइन है। ये क्लियर नहीं हो पाया इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सोकर, सोकर ऐसे लिखा जाता है, तो सोकर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो सोकर, ठीक है। चलिए तो ये लद्दाख में है। उसके बाद लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम दिया गया था। भारतीय गवर्नर जनरल थोड़ी पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लूजी ब्रॉन्ज जो हैं, लूजी ब्रॉन्ज ये किससे हैं? तो ये फुटबॉल से खिलाड़ी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया होगा फुटबॉल, उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, निम्न में से क्या पूंजी वाह प्रवाह नहीं है? अंग्रेजी में पढ़ते हैं इसको कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो, तो इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल आउटफ्लो, इनफ्लो होता है एक, जो बाहर से पैसा आपके देश में आता है, और एक होता है आउटफ्लो, यानी कि यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा पेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, ये हो जाएगा पेमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि ऋणों का भुगतान जो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह है? प्राथमिक समूह इसमें से हो जाएगा आपका कौन सा, बताइए? घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंटीमेट एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा प्रश्न इस बार जो फ्रेंड्स था ना कि पैटर्न पर से बाहर हट करके इस बार BPSSC ने परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया है, तो ये घबराने वाली बात नहीं थी। अमूमन जो लोग 60 से 65 के बीच में ना अच्छे स्कोर करके आए हैं, उनका मतलब 60 से 65 उनका अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आप 65 नंबर बना लेते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन मैक्सिमम चांस है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सारा जो जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोगों का एग्ज़ाम प्रश्न के जो लेवल था उसके हिसाब से सबका खराब ही गया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई 90, 95, 80, 85 बना के आया है। आपको इतना मान के चलना है कि जो लोग 60 से 65 के बीच में हैं वो कहीं ना कहीं सेफ हैं अभी। चलिए उसके बाद देखिएगा, और दोनों जो शिफ्ट था लगभग अमूमन एक ही जैसा पेपर है। देखिए उसके बाद पूछा गया कि टूथपेस्ट एक हल्के अपवर्धक, क्या लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा?
राइट आंसर इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इसको एक बार आप लोग चेक करेंगे, CaO होगा या फिर CaCO3 होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मेरे ख्याल से तो CaCO3 ही होना चाहिए। एक बार आप लोग चेक करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों तो होगा नहीं, तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, CaCO3। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है, तो 5 से 11, 5 से लेकर के 11, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर इनका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन, अब सोशियोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मैक्सिमम क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर जहां आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने थे, प्रश्न पूछा नहीं गया है करंट अफेयर का ज़्यादा, तो इस तरह से थोड़ा सा ये टफ बन गया एग्जाम। तो देखिए प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है, तो ये मार्टिन लूथर हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है मार्टिन लूथर, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। फ्रेंड्स प्लीज शेयर कर दीजिएगा इसको। देखिए दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में। अच्छा, जो पहला शिफ्ट हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि बैडमिंटन को कब एशियन गेम में शामिल किया गया था। मैंने क्या हुआ ना, 1966 गलती से बता दिया, 1962 में उसको शामिल किया गया था, तो इसको भी आप लोग सुधार लेंगे। बाकी वहाँ फर्स्ट शिफ्ट में बहुत एरर नहीं हुआ है, हो सकता है एक दो प्रश्न कहीं गलत उत्तर मैंने बता दिया हो, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको शुद्ध आंसर मैं आपको उपलब्ध करवाऊँ। उसके बाद देखिएगा कि G20 समिट जो है ये होस्ट किसने किया है 2021 में, तो इटली ने किया है। जिन्होंने भी इटली लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2023 में अपना प्यारा भारत जो है इसका आयोजन करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद देख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड जो मेरिडियन इन इंडिया जो है ये कितना है, तो ये 82, क्या लिखा हुआ है, 82.5 डिग्री, तो हम जानते ही हैं 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल क्वेश्चन मैं करा दिया आपको, पूरा 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अपना स्कोर बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ये जो पूछा गया कथन पहचान, मौसम और मंडल की क्षणिक अवस्था होती है, बिल्कुल मौसम जो होती है ना क्षणिक अवस्था होती है, मौसम आती है जाती है, लेकिन ये जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। दोनों कथन सही दिया गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो ये क्षणिक अवस्था है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, दोनों सही है। दोनों कथन जो है जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, ये भी सही है, और मौसम जल वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, ये भी सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की ये सोच का विकास है, तो ये आपका हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका सहयोगात्मक। ठीक है, कोलैबोरेटिव, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दीवाने अमीर कोही, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये मैंने ट्रिक से कराया हुआ है। हमारा दूसरा भी चैनल है फ्रेंड्स, वहाँ पर भी आपको बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट बहुत दिन से बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, चैनल का नाम एडू टॉपर है, चैनल का नाम हमारा एडू टॉपर है, वहाँ पर जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर तैयारी ऑलरेडी कराई जा रही है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न की नाम राशि, तो अब तो नाम ही इसका बदल गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है 25 लाख करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या का संबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हालिया प्रकाशन में निम्न जगहों में से पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की है, कहाँ पर, तो ये सुंदरवन में। उसके बाद देखिएगा यहाँ इसमें से जो सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है ना, पीट मृदा गुजरात में नहीं पाई जाती, गुजरात में भी काली मृदा ही पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा।